सबसे फ्रूटफुल दशा को देखने के लिए आप क्या करोगे? आप दशा लगन बना लीजिए। दशा लगन पता है सब लोगों को दशा लगन कैसे बनता है? दशा लगन का फॉर्मूला सिंपल है। अभी जो YouTube पर मैंने एक वीडियो डाली है, जो लास्ट वीडियो अभी डली है, वो एक वीडियो तो है जिसमें मैं जुपिटर सन कंजंक्शन को बता रहा हूं, लेकिन जुपिटर सन कंजंक्शन से पहले ही एक दशा सीक्रेट्स को लेकर एक वीडियो मैंने डाला है। दशा सीक्रेट, वो दशा सीक्रेट से आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि व्हाट इज दशा लगना एंड हाउ टू यूज इट फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। तो दशा लग्न में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके 5वें घर में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, लेट से सूर्य बैठा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं आपको, ये मत सोचिए आपके बैठा हुआ, एग्जाम्पल। तो सूर्य मान लीजिए 5वें घर में बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप पूरे चार्ट को 5वें घर के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट कर देंगे। आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह को आप लगन में ले जाइए और लगन में ले जाकर उस चार्ट के अंदर सारे पॉइंट्स को एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपली ये देखिए कि जब आपने ये दशा लगन बनाया, ये दशा लगन बनाने के बाद आपके 11th हाउस में कितने पॉइंट्स निकल कर आए? वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस दशा में यदि आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपको उसके फ्रूट्स जो हैं वो एफर्ट्स से ज्यादा मिलेंगे। मतलब कि जब आपने अपना दशा लगन बनाया और दशा लगन बना के आपने वहां उस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस को देखा, और वहां मान लीजिए 40 बिंदु हैं, और उस प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू 10th हाउस में 30 बिंदु हैं। इसका अर्थ क्या है कि इस दशा में 30% एफर्ट्स डालने पर आपको 40% रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 30 रुपए की मेहनत की है, 40 रुपए आपको मिल जाएंगे। सिंपल। अरे अंतरदशा तो ठीक है, अंतरदशा भी, यस एब्सोल्युटली, अंतरदशा कैन आल्सो डू द सेम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एमडी लॉर्ड। आप अभी के अभी इस फॉर्मूले को अपनी एमडी पर लगा सकते हैं, अपनी महादशा पर लगा सकते हैं, बिल्कुल फिट काम कर रही है। चेक करके देख लीजिए। ये कंसेप्ट को समझने की बात है, ये लॉजिक को समझने की बात है। ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए क्या होता है, मैं इस अष्टक वर्ग के माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं वो समझना आपके लिए अहम है। और वो ये, आप हमेशा योग को लेकर खुश और दुखी होते हैं। अरे ये मेरा राजयोग आ गया तो बहुत मजे आ गए, ये मेरा धन योग आ गया तो मजे आ गए, लेकिन खराब सा प्लेनेट आ गया, अरे यार ये तो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक माइंडसेट बनाया। 8वें लॉर्ड की दशा है, कुछ नहीं होगा। 6ठे लॉर्ड की दशा है, ये तो बीमार करके ही छोड़ेगी। 12th हाउस की दशा है, लॉसेस होंगे ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दशा आपको सिंपली एक सिचुएशन को मैनेजमेंट, एक सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, एक मेजर सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, उसको वो बता रही होती है। और अष्टक वर्ग जो है ना, वो मैनेजमेंट करने का एक टूल है। कैसे? कि अगर आपके चार्ट में किसी प्लैनेट की दशा एक्टिव हो गई, चाहे वो प्लैनेट खराब है चाहे वो प्लैनेट अच्छा है, तो इसका अर्थ यह है कि यदि आपके 11th हाउस में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब खुश होने का ये नहीं है कि बस इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि यदि यहां पर आपने थोड़े भी एफर्ट्स डाल दिए तो आपको उसके भरपूर रिजल्ट्स मिलेंगे।
because Jyotish is all about putting right efforts at right time in right direction. That's it, nothing else. उसके अलावा कुछ नहीं, कोई फिक्स नहीं है। 12वां घर, मैंने एक बुक अभी दी थी, वो बुक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, अपने अपने केपी चार्ट को उसको पढ़ा होगा, केपी चार्ट के बारे में थी। तो वहां पर मैंने सभी पोजीशंस को मेंशन किया है, और उसमें एक पोजीशन मैंने मेंशन की थी, सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में, दूसरे घर का लॉर्ड 12th हाउस में। आप दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों व्यक्ति हो सकते हैं, ये आपको दोनों बना सकता है। इट कैन मेक यू सुपर रिच और इट कैन मेक यू सुपर पुअर। बात है मैनेजमेंट की, बात है अलाइनमेंट की। ये फंडा समझ में आ गया, दशा वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके बाद में जो पॉइंट है, वो चंद्रमा को लेकर है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक एनर्जी सकर और एक एनर्जी गिवर। एक वो जिनसे मिलते ही आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और एक वो जिनको देखते ही आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये बड़ी विडंबना है, लेकिन विडंबना है लेकिन सत्य है, यही ज्योतिष है। और इनको भी, इसको भी कैसे आप मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी प्लैनेट्स की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो मैं देता हूं, या जो मैंने दिया है और हमेशा कहा है कि ये प्लैनेट आपकी कुंडली में सही अवस्था में होना या इस प्लैनेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। वो प्लैनेट है चंद्रमा, मून। बिकॉज मून आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये डैमेज हुआ, सब कुछ डैमेज हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, एनर्जी गिवर और एनर्जी सकर की बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे यार ये जो मेरा फ्रेंड है, ये सर की टेक्निक के हिसाब से तो ये एक एनर्जी सकर है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरे को तो बड़ा मजा आता है इसके साथ। अरे यार ये तो जो एनर्जी सकर निकल के आ रहा, मेरा पार्टनर ही आ रहा है, इसका क्या करें। मैंने कहा ना, विडंबना है, कैसे दूर करेंगे। बात ये नहीं है कि कौन एनर्जी सकर है या एनर्जी गिवर है, बात यह है कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी कहां अचीव होगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम ज्योतिष का डिस्कशन करते रहते हैं, ज्योतिष की किताबें खोल के रखते हैं, कितने हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ज्योतिष आपके साथ में बहुत लिंक्ड है और आप बहुत संपूर्णता से उसके साथ में लगे रहते हैं। अब एक बड़ा सरल सा प्रश्न है आप सब लोगों के लिए। एक व्यक्ति आया है, वो आपको किसी नेगेटिव इवेंट के बारे में बता रहा है, अरे यार उस व्यक्ति की लड़ाई हो गई, उसके साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति आया, उसने बोला अरे यार एक नई टेक्निक मिली है, आइए उस पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो मन है, जो मन की स्थिति है, वो पहले वाले व्यक्ति से मिलकर विचलित हो जाएगी, और दूसरे वाले व्यक्ति को देखते ही, मतलब उसको देखेंगे बाद में, जैसे उसके शब्द पूरे होंगे ना, उसके शब्द पूरे होने से पहले जो आपका जो चेहरा है ना, उसके भाव बदल जाएंगे। आप इंटरनली इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार बाकी सब चीजें छोड़ दो, खाना बाद में खा लूंगा, ब्रश बाद में कर लूंगा, पहले इसको बिठाता हूं, यार बैठ, यार बैठ, तू डिस्कस कर मेरे साथ में। कमरे को बंद कर लेंगे, क्यों, आपको डाउट रहेगा, कोई बीच में खाने का पूछने ना आ जाए, चाय का पूछने ना आ जाए। क्योंकि जब ज्योतिष में खोते हैं तो बीच में कोई कुछ पूछेगा भी तो भी ऐसा लगता है कि इसको बस, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे भाव आते हैं वहां पे भी। तो यहां पर हम चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग का यूज करते हैं। चंद्रमा के
भिन्नाष्टक वर्ग का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि आपकी मानसिक तरंग जो है, या जो आपकी मेंटल वाइब्रेशंस जो है, या मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, वो कहां मैच करेगी। क्योंकि जहां आपका सबकॉन्शियस लेवल स्टेबिलिटी ले जाएगा वहां आपको डील करने में इजी होगा, और जहां आपका सबकॉन्शियस लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो गया, वहां आप डील नहीं कर पाएंगे। अब वो आप कैसे करेंगे उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप सब लोगों को चंद्रमा दिख रहा है यहां पे? ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहां पर चंद्रमा, मून लाइट बेसिक करके लिखा हुआ है। ये कुछ फॉन्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये मून लाइट बेसिक। भाई यस या नो टाइप कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, या अपना नोट दे दीजिए, हाँ ऐसे करके। अदरवाइज मेरे को लगेगा कि मैं जो है वो वो वाले समाचार पढ़ रहा हूँ। कौन से समाचार जानते हैं ना, दोपहर में जो आते थे डीडी पर, इशारे करते थे उसमें, समझ गए ना, वो वाले। तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा के आगे देखिए, मून साइन के आगे साइंस लिखे हुए हैं। ये 12वां साइन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इस तरीके से 12 साइंस है यहाँ पर। आप चेक कीजिए कि ये मून के अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर्स मिले हैं वो किसको मिले हैं, चेक कीजिए। मून, चंद्रमा ने सबसे ज्यादा जो नंबर दिए हैं वो कौन से साइन के नीचे दिए हैं? 6th राशि के नीचे दिए हैं, यस या नो? 6 नंबर राशि के नीचे सबसे ज्यादा नंबर आपको दिख रहे होंगे, 7 नंबर दिख रहे हैं ना? ठीक है। और सबसे कम किसे दिख रहे हैं? सबसे कम जो है वो सबसे कम किस साइन के नीचे दिख रहे हैं? 3 और 4, 3 और 4, कितने कितने नंबर हैं 3 और 4 के नीचे? दो दो हैं। सबसे ज्यादा साइन, सबसे ज्यादा नंबर कौन से साइन के नीचे थे? 6 नंबर साइन के नीचे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि का होगा, इस व्यक्ति की मेंटल कंपैटिबिलिटी उस व्यक्ति के साथ ज्यादा अच्छी रहेगी। फिर वो व्यक्ति इसका शिष्य हो सकता है, इसका प्रेमी हो सकता है, इसका कोई मित्र हो सकता है, या इसका कोई गुरु भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में? किसको नहीं आई? हाथ उठाइए। जिसको नहीं आई उसके पास यदि अपना अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग नहीं होगा तो वो क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है। अरे आप मी लिख रहे हैं तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है आप लोगों के अष्टक वर्ग के पॉइंट्स और मेरे अष्टक वर्ग के पॉइंट्स गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, लय नहीं बन पा रही। ठीक है। भिन्नाष्टक वर्ग किसके पास है अपना अभी? एट प्रेजेंट किसके पास अपना भिन्नाष्टक वर्ग है? ठीक है। हाँ जी शालिनी जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। शालिनी जी, चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में कौन सी राशि के अंदर चंद्रमा ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं आपकी कुंडली? सर चंद्रमा का भिन्नाष्टक कैसे निकालें नहीं समझ में आ रहा है। कैसे निकालेंगे? आपको निकालना नहीं है, देखना है। भिन्नाष्टक तो है सर, और मून जहाँ बैठा है वहां से रोटेट करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, आपको आपको ये इस तरीके से चार्ट दिख रहा है,
जैसे ये नहीं सर, ऐसे वाला नहीं है सर। ऐसे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मतलब अभी फिर उस चीज में नहीं जाते, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली, वो Okay. कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहे। जी। और किसको पता है अपना भिन्नाष्टक वर्ग का? हाँ जी, नीता जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर लियो में है सबसे ज्यादा अंक। लियो में सबसे ज्यादा पॉइंट है। हाँ जी। तो नीता जी, लियो में सबसे ज्यादा पॉइंट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि जिसकी जन्मपत्री में लियो में चंद्रमा होगा उससे हमारी कंपेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। 100% मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है, विचार मिलेंगे आप, ठीक है सर। आपके विचार जो हैं वो उस व्यक्ति के साथ में मेल खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा यार, इसके साथ में थॉट्स एक्सचेंज करती हो ना, तो अच्छा लगता है। और सबसे कम किसमें है वो भी देखिए। सर सबसे कम टॉरस में है। तो आपका एनर्जी सकर कौन होगा? जिसका टॉरस में साइन होगा, चंद्रमा होगा। बात खत्म, इतनी सी है, सिर्फ इतना सा, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। क्लियर हो गया? हाँ जी। आप तो वास्तु करती है नीता जी, हाँ जी सर। तो सबसे ज्यादा कौन से साइन में आपके पॉइंट है? मेरे सबसे ज्यादा मून में सबसे ज्यादा लियो में है। लियो साइन कौन से डायरेक्शन में आता है नीता जी? लियो साइन ईस्ट डायरेक्शन उसमें आता है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट नहीं नॉर्थ नहीं ईस्ट सर, में नहीं आता? नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता। लियो साइन उसमें आता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है शायद, जहां तक मुझे याद है जितना। हाँ सर, उसमें आता है, ईस्ट नॉर्थ चलो ईस्ट बहुत में। अच्छी बात है। तो नीता जी, अगर आपको अपने घर में फाउंटेन लाना पड़ जाए और फाउंटेन लगाना पड़ जाए, तो कौन सी डायरेक्शन सबसे बेस्ट रहेगी? सर नॉर्थ ईस्ट उसी में लगा रखा है सर। नीता जी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, बार बार आप उसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं? सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी सर। वहीं लगा रखा है? हाँ जी, वहीं लगा रखा है। क्या बात है, बहुत खूब। आप में से बहुत से लोगों ने अपना फाउंटेन ना साउथ में से हटा दिया होगा, अरे मेरी तो अग्नि खत्म हो रही है, साउथ ईस्ट से हटा दिया होगा, मेरी भी अग्नि खत्म हो। कितनों ने किया है काम, अपना जल हटा दिया वहां से? बहुतों ने किया होगा। अभी तो क्या है बताएंगे नहीं जान के, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसा करूंगा तो मतलब कैसा लगेगा, है ना? देखिए क्या है, अष्टक वर्ग क्या कहता है? अष्टक वर्ग कहता है कि आपके हर प्लेनेट की एक स्ट्रेंथ है, हर प्लेनेट की एक स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत से लोग रिलोकेट करते रहते हैं, कभी कोई किसी शहर में रिलोकेट कर जाता है, कभी कोई किसी शहर में रिलोकेट कर जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार आपके देश का नक्शा होता है, जिस प्रकार आपकी स्टेट का नक्शा होता है, वैसे ही आपके शहर का भी नक्शा होता है कि नहीं? जिस सिटी में आप होते हैं उस सिटी का एक मैप होता है कि नहीं होता, ये बताइए। सर होता है। जिस सिटी के अंदर आपका मैप होता है, वो सिटी क्या डिवाइडेड होती है? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, मतलब कौन कौन से जोन से डिवाइड होती है? भूमि का कारक ग्रह कौन है? अभी कौन मंगल। बताएगा मेरे को? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं, कौन आंसर करेगा उन सबके? अरे यार, वास्तु वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो कोई हैंड रेज कर दो, उनके तो फायदे की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। आज मन है बताने का इसलिए बता रहा हूं, फिर मन नहीं होगा बाद में। हाँ जी शिल्पा जी आप बताइए। जी सर। भूमि का कारक कौन है? सर मार्स। मार्स है। तो शिल्पा जी आप कहाँ रहती हैं, मतलब बेसिकली? सर वापी गुजरात। आप वापी गुजरात में रहती हैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आप वापी के कौन से सेक्शन में होंगी, मतलब लाइक अगर वैसे ही सिंपली अगर वापी को हम वो कर दें, सर नॉर्थ सेक्शन में है। नॉर्थ में है, ठीक है। यस सर।
अब जो मैं बता रहा हूं आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। भूमि का कारक ग्रह है मंगल। ये जितनी भी राशियां हैं ना, ये ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से ना 3-3 सेट्स में डिवाइडेड है। कैसे? जैसे नॉर्थ डायरेक्शन की राशियां कौन सी होती हैं शिल्पा जी? 4, 8, 12। 4, 8, 12 सर। ईस्ट Is 159, 159, वेस्ट 3, 7, 11, 3, 7, 11, साउथ this 2, 6, 10. 2, 6, 10। परफेक्ट। आपको भिन्नाष्टक का तो समझ में आ गया? जैसे अभी सब लोगों ने देखा भाई भिन्नाष्टक में ये राशियां। जी सर, जी सर। आप क्या करेंगी शिल्पा जी? आप अपने मंगल के भिन्नाष्टक में सभी राशियों का एक एडिशन कर लेंगी। लाइक मेरे भिन्नाष्टक वर्ग में 1, 5, 9 में कितने Yes, sir. नंबर है? Yes sir. 2, 6, 10 में कितने नंबर है? Right, 3, 7, 11 में कितने नंबर है? right sir. और 4, 8, 12 में कितने नंबर है? Okay sir. तो मान लीजिए शिल्पा जी, आपकी कुंडली में मंगल के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स मिले हैं मंगल को, वो 3, 7, 11 में मिले। Yes sir. और आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए हो कि मेरे लिए जमीन अच्छी है बुरी है, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे को अच्छा बुरा नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये गाइड जरूर करूंगा कि जहां कहीं भी आप जमीन ले रहे हैं, वहां आप यदि वेस्ट में वो भूमि लेंगे तो वो भूमि आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगी। Okay sir. क्लियर हो गया पॉइंट? Yes sir. Yes sir. अब देखिए, जैसे मंगल जो है वो हमने भूमि के लिए लिया, चंद्रमा हमने किसके लिए लिया था? मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए लिया था। Yeah. तो ये जो भिन्नाष्टक है ना किसी भी प्लैनेट का, ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है। मैं आप सब लोगों को बड़ा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं पौराणिक चीजों का। जैसे पुराने दौर में क्या होता था, पुराने दौर में जो राज ज्योतिषी हुआ करते थे, मतलब जिनको राज ज्योतिषी बोलते हैं ना, जो बेसिकली किंग्स वगैरह को जो अपनी वो दिया करते थे वही प्रिडिक्शन वगैरह। तो क्या होता था कि ज्योतिषी के पास, मतलब ज्योतिषी को बुलाया राजा ने कि हाँ भाई क्या हुआ? तो राजा बोला अरे भाई ऐसा है, देखो हमें युद्ध पे जाना है और युद्ध पे जाएंगे तो बताइए हमारे लिए कैसा रहेगा। तो ज्योतिषी जो है उस टाइम पे कुंडली बनाता था राजा की, बोलता था भाई राजा ऐसा है, तुम्हारे भिन्नाष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग ना मंगल ने सबसे ज्यादा जो बिंदु दिए हैं वो नॉर्थ में दिए, और सबसे कम जो दिए हैं वो साउथ में दिए। तो देखिए, अलाइनमेंट आज का नहीं है, अलाइनमेंट हजारों साल पहले का है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेवकूफों ने उसको सिर्फ प्रिडिक्शन का वो बना दिया, अलाइनमेंट की बात नहीं की, जबकि अलाइनमेंट की बात हजारों साल के पहले की भी ज्योतिषी करते थे। तो अब राजा क्या बोलता था कि भाई ज्योतिषी महाराज ये तो गलती हो गई। बोलते क्या? अरे आप कह रहे हो सबसे ज्यादा जो नंबर है मंगल के वो नॉर्थ में है, लेकिन जिस दुश्मन से लड़ने जाना है वो तो साउथ में बैठा हुआ, और आप कह रहे हो वहां तो सबसे कम नंबर है, तो वहां तो मेरी जीतने की कोई वही नहीं बनती। तो क्या था कि ज्योतिषी थोड़ा दिमाग लगा लेते थे उस समय, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे, सिर्फ पंचांग थे। तो ज्योतिषी क्या बोलते थे कि भाई राजा एक काम कर, तू ना डायरेक्टली लड़ने मत जा, तू ऐसी जगह पर चला जा और डेरा डाल ले कि जब जहां से तू फाइट करने जाएगा वहां से उस राजा का जो किंगडम है ना वो नॉर्थ में पड़ जाए। समझ में आ रही है बात? ये क्या होता था? ये स्ट्रैटेजी फॉर्म की जाती थी। जिस प्रकार हमारा ज्योतिष है, हमारी वास्तु है, इस प्रकार चाइना के अंदर ना, चाइनीज मेटाफिजिक्स के अंदर बहुत सारे टूल हैं। वहां पे एक टूल है कीमेन डुंजा बोलते हैं उसको, कीमेन डुंजा, वो स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन का एक टूल है। वहां पर भी वो लोग इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब मान लीजिए आपने किसी से मीटिंग के लिए जाना है, किसी नेगोशिएशन के लिए जाना है, सोच के देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं।
किसी नेगोशिएशन के लिए आपको जाना है, तो नेगोशिएशन का प्लैनेट कौन है जो आपको नेगोशिएट करवाएगा, डील करवाएगा? सब लोग जानते हैं, मरकरी। जाहिर सी बात है। आप क्या करोगे? आप मरकरी के भिन्नाष्टक में चले जाओगे। अब आपने देखा कि मरकरी के भिन्नाष्टक में मरकरी ने जो सबसे ज्यादा नंबर्स दिए हैं वो कहां दिए हैं? वो वेस्ट में दिए। लेकिन आप जहां मीटिंग करने जा रहे हो वो जगह वेस्ट नहीं है, वो जगह ईस्ट है। आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करोगे? आप उस जगह पर चले जाओगे सबसे पहले जिस पर्टिकुलर जगह से आपकी मीटिंग वाली जो जगह है वो वेस्ट में आ जाए। फिर आप अपनी मीटिंग करने जाओगे, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ये अष्टक वर्ग कहता है। ये करता है नहीं करता उस द्वंद में नहीं पड़ेंगे, उस द्वंद में नहीं बात करेंगे कि ये ऐसा करता है नहीं। लेकिन गुरजीत जी पूछ रहे हैं, सर फॉर पॉलिटिकल रैलीज कैन वी टेक मार्स? गुरजीत जी, पॉलिटिकल रैलीज के लिए मैं समझता हूं ल्यूमिनरीज को ही कंसिडर करें तो ज्यादा अच्छा है। एक तो सूर्य, क्योंकि चमकना है, और अगर मन की बात करनी है अगर मन की बात करनी है तो चंद्रमा को पकड़ लीजिएगा। जाहिर सी बात है ना, मन की बात पहुंचानी है तो किसको पकड़ेंगे? चंद्रमा को पकड़ेंगे। अब जब आपने पॉलिटिकल बात कर ही दी है तो आपको बताता हूं अष्टक वर्ग क्या कहता है इसके बाद। अष्टक वर्ग कहता है कि यदि आपने उस डायरेक्शन को चुना जिस डायरेक्शन के अंदर सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं, यदि व्यक्ति उस डायरेक्शन में जाकर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मदद मांगता है तो उसको वो मदद मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? और यदि किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रेयर रूम डालना है तो प्रेयर रूम आप कहां डालेंगे? किसके भिन्नाष्टक के विद रिस्पेक्ट टू डालेंगे? सन के या जुपिटर के? सन के। सन इज प्रेयर रूम। अगर आपने किसी शिव मंदिर में पूजन करना है तो जहां आपका घर है उस घर से सूर्य के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा बिंदु जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में स्थित जो शिव मंदिर होगा वो आपकी ऊर्जा के साथ में ज्यादा कनेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी वहां ज्यादा कनेक्ट करेगी। आप में से बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं, सर मेरा जो है वो सबसे अच्छा शिवलिंग बता दीजिए, मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल शिवलिंग कौन सा है? आप सब लोगों को अपने सूर्य के भिन्नाष्टक के बारे में पता है? सब लोगों को पता है? आपके सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर जिस डायरेक्शन को दिए होंगे उस डायरेक्शन का शिवलिंग, उस डायरेक्शन का शिव मंदिर आपकी एनर्जी के साथ में तुरंत कनेक्ट करेगा। चेक कर लीजिएगा। आप देख भी सकते हैं, जो जैसे जो चेन बनी हुई है ना, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनकी जो चेन बनी हुई है उसके साथ में आप देख सकते हैं। तो यदि आपके सूर्य ने सबसे ज्यादा नंबर 4, 8, 12 में दिए हैं, नॉर्थ में जो है, अगर 3, 7, 11 में दिए हैं, जाहिर सी बात है सोमनाथ। 2, 6, 10 में दिए हैं, पता है आप लोगों को? क्लियर हो गया? कितना कुछ बता रहा है। ये 5% है अष्टक वर्ग का। इतना इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इतना बहुत है। इसको लेकर मैं एक डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट आप सब लोगों के साथ में सर्कुलेट हो जाएगा। इनफैक्ट आप नहीं, सभी के साथ में सर्कुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा आप लोगों के लिए सोचना। अब जैसे कि हम अष्टक वर्ग को आप सोच रहे होंगे सिर्फ यहां यूज करते, नहीं,
अष्टक वर्ग को हर चीज में यूज किया जा सकता है, हर चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने भूमि के कारक ग्रह की बात की थी। भूमि का कारक ग्रह कौन है? भूमि का कारक ग्रह है मंगल। चलो आप में से बताओ, किसके सामने अभी अपने मंगल का अष्टक वर्ग खुला हुआ है, भिन्नाष्टक खुला हुआ है? अच्छा, इधर भी हैं, दूसरी तरफ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करे। ठीक है, आप में से किसी के पास है अपना मंगल का भिन्नाष्टक खुला हुआ? हाँ जी, पंकज जी अनम्यूट कीजिए। पंकज जी, आपके मंगल के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा नंबर किस राशि को मिले हैं और कितने मिले हैं? इसमें 12, 1, 2, 3, 4 और 6 में 4-4 मिले हैं सब में। अरे नहीं नहीं पंकज जी, सबसे ज्यादा किस में मिले हैं? एक राशि बताइए, कोई एक राशि जिसमें सबसे ज्यादा। सर ये पांचों राशियों में एक ही अंक मिले हैं, 4-4 अंक सब में। 4-4 मिले हैं, मतलब और किसी में वो नहीं है बेसिकली, नहीं। और इससे ज्यादा अंक नहीं है 4 से ज्यादा? जी नहीं। ठीक है, सबसे कम किस में है ये बताइए। तुला में। तुला में है, सबसे कम है। ठीक है पंकज जी, इसका आपको इंडिकेशन क्या मिल रहा है? इसका इंडिकेशन बड़ा सरल है। मंगल जब गोचर करते हुए तुला राशि से गोचर कर रहा होगा और गलती से यदि आपने कोई भूमि संबंधित कार्य उस टाइम पर कर लिया तो वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। इनफैक्ट उस कार्य के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी बाधा आपको आ जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैक्सिमम केसेस में अपनी लैंड बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो करते हैं वो कब करते हैं? जब मंगल गोचर करता हुआ उस राशि से जा रहा हो जिस राशि में भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल ने सबसे कम बिंदु दिए हैं। समझ में आई बात? मतलब अभी मंगल कहां है? अभी मंगल वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में। ठीक है जी, तो मंगल के भिन्नाष्टक में वृश्चिक राशि में किसी के सर्वाधिक बिंदु हैं, मतलब 5 या 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, इस तरीके से है? हाँ जी, रवि अग्रवाल जी आपके हैं? हाँ जी है, मेरा 7 बिंदु है जी। 7 बिंदु हैं। तो रवि अग्रवाल जी, इस टाइम पर आप जब तक मंगल वृश्चिक में है आप कोई भी लैंड रिलेटेड डील कर सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। समझ गए? हाँ, ठीक है। इसका लॉजिक है, मतलब ये करें ना करें वो अलग चीज है। बराबर है। और सबसे कम बिंदु किसमें है ये बताइए? मेरी कन्या राशि में। कन्या राशि में है, मतलब जब मंगल कन्या राशि से गोचर कर रहा होगा उस टाइम पर आपको लैंड रिलेटेड डील करने से बचना है। क्लियर? क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप में से बहुत से लोग वास्तु में मेरे से क्वेश्चन करते हैं। मैं जब भी एस्ट्रो वास्तु कराया तो एस्ट्रो वास्तु में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मेरे को कभी उम्मीद नहीं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर टॉयलेट कहां बनाए? टॉयलेट की सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? सबसे ज्यादा पूछते हैं लोग ये क्वेश्चन। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मैंने देखा, बहुत सर्च होता है बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट। बेस्ट डायरेक्शन फॉर कर्म कोई नहीं कहेगा, बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट। राहु वहां भी असर दिखाता है। तो बेसिकली क्या है कि अष्टक वर्ग में टॉयलेट के लिए शनि के भिन्नाष्टक को चुना है, सैटर्न के भिन्नाष्टक को चुना है। सैटर्न के भिन्नाष्टक को चुनने का मतलब क्या है कि यदि आपके सैटर्न शनि के भिन्नाष्टक में आपके सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो 3, 7, 11 में है, 3, 7, 11 में है,
तो इसका अर्थ क्या है, आप अपना टॉयलेट कहाँ बना सकते हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब यहां पर डायरेक्शन 4 ही है, तो 360 डिग्री के एक स्पेस को 90 डिग्री के हिसाब से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पर। ये आप लोगों को सैटर्न के दिख रहे पॉइंट्स, आप लोग चेक कर सकते हैं कि सैटर्न ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो किन किन राशियों में, मतलब किस उसके अंदर दिए हैं। चेक कीजिए सैटर्न के भिन्नाष्टक में आपको सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं। 2, 6, 10 में दिख रहे होंगे, चेक कीजिए। ये शनि का भिन्नाष्टक है और शनि, ये ऊपर राशियां लिखी हुई हैं, इन राशियों में सबसे ज्यादा बिंदु जो है वो शनि को कहां मिले हैं, चेक कीजिए। 2, 6, 10 में मिले, दिख रहे हैं नहीं? 2, 6, 10 में, 10वें में 6 दिख रहे हैं, दूसरे में 3 दिख रहे हैं, 6 में देन अगेन 5 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति अपना टॉयलेट या अपना डस्टबिन या अपने डिस्पोजल की जगह जो है, इसके लिए डिस्पोजल की जगह सबसे बेस्ट कौन सी है, सबसे फेवरेबल, साउथ। 2, 6, 10। क्लियर? तो नए साल के लिए अष्टक वर्ग का इतना ज्ञान बहुत है। बाकी का ज्ञान जो है अष्टक वर्ग का नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अगले साल लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ जी, सेम टू यू। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।